संस्कार कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज नवरात्र का तीसरा दिन है, तो माँ का आगमन हो चुका है। तो माँ के लिए दो शब्द आप सभी के लिए। मंदिर की घंटे, पूजा के थाले, नदी किनारे सूरज की लाली। मंदिर की घंटी, पूजा के थाले, नदी किनारे सूरज की लाली। आपके जिंदगी में छाए खुशियों का बहार और पधारे माँ दुर्गा आप सभी के द्वार। आइए तो मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आइए आज हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपको बताएंगे दी आर्टिकल। आप लोग पहले भी पढ़े होंगे या नहीं पढ़े, देखिए ये वीडियो क्लास 6 से लेकर के और 10+2 के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। आर्टिकल का यहाँ पर हिंदी होता है उपपद या पूर्ववर्ती, जो शायद आप लोग पहले से जानते होंगे। आर्टिकल के यहाँ डिफिनेशन दिया हुआ है कि एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट कम्स बिफोर ए नाउन एंड आल्सो इंश्योर देम। यानी आर्टिकल वह शब्द है जो संज्ञाओं के पहले आता है और उसे सुनिश्चित भी करता है। यानी संज्ञाओं के पहले आता है और उसे क्या करता है, सुनिश्चित भी करता है। जैसे संज्ञा के पहले ए एन द का हम लोग प्रयोग करते हैं ना, तो वही ए एन द जो आएगा सो संज्ञा के पहले यानी नाउन के पहले आएगा और इसे क्या करेगा, सुनिश्चित करेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ एन आर्टिकल। आर्टिकल के दो काइंड्स होता है, एक इंडिफिनिट आर्टिकल, दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल में ए एन आता है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। इंडिफिनिट आर्टिकल में क्या आता है, ए एन, और डिफिनिट में द। तो हम सबसे पहले जानेंगे इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, कैसे होता है ना। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ ये पढ़ेंगे अभी इंडिफिनिट आर्टिकल। देखिए तो यहाँ से हम इरेज कर देते हैं, ऐसे आसान रहेगा आप लोगों को समझने में, है ना। देखिएगा, है ना, यहाँ पर यूज ऑफ इंडिफिनिट आर्टिकल। इंडिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करा बिफोर वॉवेल साउंड एन और बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड ए। यानी जो भी वॉवेल साउंड रहेगा वो वॉवेल साउंड के पहले हम लोग एन का प्रयोग करते हैं, और कॉन्सोनेंट साउंड रहेगा उसके पहले क्या लगाएंगे, ए। आप बचपन से पढ़े हैं कि वॉवेल के पहले एन लगाओ और कॉन्सोनेंट के पहले ए, जो कि नहीं, और नियम गलत है। हम लोग बचपन में यही पढ़े हैं कि ए ई आई ओ यू, ये 5 गो होता है ना, इस पांचों को क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। आइए हम लोग पढ़े हैं कि इसके पहले आर्टिकल एन लगता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि ये क्या है, रूल लगभग ये नहीं कहेंगे कि गलत है, लेकिन उस तरीका का पढ़ने से आप लोग का 10+2 की पढ़ाई नहीं होगी। वहाँ पर बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, गलतियाँ हो जाएगा, समझ। तो ऐसा हम लोग कंसेप्ट लेकर चलेंगे कि जिससे पूर्ण रूप से कभी फेल नहीं होगा, यानी अच्छा से समझ में आ जाएगा कि कहाँ ए का प्रयोग होगा और कहाँ पर एन का प्रयोग होगा। आइए देखते हैं। देखो ये वाला हम लोग को भुला देना है कि ए ई आई ओ यू के साथ में एन लगता है, ऐसा कुछ रूल नहीं है, है ना। जो आपको हम दे रहे हैं, एक ट्रिक दे रहे हैं, वो ब्रह्मास्त्र है, वो कहीं फेल नहीं करेगा, कहीं भी और कभी भी फेल नहीं करेगा। तो या फेल करेगा उस दिन हमसे कहिएगा। आइए देखिए, तो वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होता है जानिए। यानी क से लेकर, कहाँ से, क से लेकर जो ज्ञ तक होता है, हम लोग हिंदी में कहते हैं कि व्यंजन वर्ण है ना जी। क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण, व्यंजन मतलब कौन व्यंजन, व्यंजन का हिंदी जानते हो ना, सॉरी हिंदी ही है। स्वर और व्यंजन होता है। देखो स्वर वर्ण क्या होता है, जिसका उच्चारण स्वतः हो, जिसका उच्चारण स्वतः हो, यानी जिस वर्ण का उच्चारण करते समय किसी दूसरे वर्ण का सहायता न लेनी पड़े, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। स्वर वर्ण में जैसे अ आता है, अ आ, छोटी बड़ी, छोटा उ, बड़ा उ, री ए ऐ ओ औ तक आता है। अ नहीं होता, अ इसलिए नहीं होता है क्योंकि अयोगवा होता है। देखो तो यहाँ पर एक हम ट्रिक आपको दिए है नीचे कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का टू टच द टाइम ऑफ स्पीकिंग। टू टच द टाइम ऑफ स्पीकिंग। देखिए बाप, जब किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन करते समय आपका जीभ कहीं टच कर रहा है
समझ गए ना। जीभ कहीं टच कर रहा है तो वो आपको कॉन्सोनेंट साउंड है, यानी व्यंजन वर्ण है। और जब किसी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते वक्त अगर आपका जीभ कहीं टच नहीं कर रहा है तो वो क्या है, स्वर वर्ण यानी वॉवेल साउंड है। जैसे बोले आ, कहाँ से निकला है जी, आ, ई, ऊ, कहाँ से निकल रहा है ना। री, ए, आई सब यहाँ से निकल रहा है। ओ, औ, अंग, अ, समझ रहे ना। ये सब आपको यहाँ कंठ से निकल रहा है। कहीं टच कर रहा है जीभ, कहीं नहीं टच कर रहा है। जब टच नहीं करेगा तो वॉवेल होगा कि कंसोनेंट, वॉवेल क्या होगा जी। बाबू तेरा टीचर यहाँ है, ध्यान वहाँ है। इधर देखिए कितना भी करियर वाली नहीं तभी खाते स्मार्ट टू टच द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी किसी भी वर्ड का उच्चारण करेंगे और जीभ कहीं सट गई तो क्या है बबुआ, कॉन्सोनेंट। जैसे बोलिए प, बिना ओठ सटा हुए प बोल दो, कोई दिखाए ओठ ना सटे के प बोलल। देखो पाकिट में तो हमारे गरीब आदमी पैसा नहीं के, इनाम के तौर पर जे बिना ओठ सटैले अगर बोल देगा प 50 रुपया, मुन्ना भैया 50 रुपया, बिना ओठ सटैले प बोल दी। बोलिए ओठ नहीं सटना चाहिए। उंगली में तो सट रहा है, उंगली तो है, ओठ लगा का वो प एक कौन सा नियम। अरे हाँ, बिना ओठ सटा हुए प बोलिए। जैसे हम बिना ओठ सटा हुए क बोल रहे हैं, का यानी जो आपको वॉवेल साउंड होता है उसका प्रोनाउंसिएशन करते समय कहीं टच नहीं होता है, समझ रहे हो ना। काची जीभ कोई भी अंग शरीर का जो ओठ हो रहा है, लेकिन जैसे ही कॉन्सोनेंट साउंड को शरीर बोलते हैं तो क्या होता है, टच हो जाता है। यही दोनों मतलब है, समझ रहे हो ना। तो आप देखिएगा वो भी मान लो हमको ना याद रहा है, सिर्फ हाई याद रखेंगे कॉन्सेप्ट। देखो यानी कॉन्सोनेंट का दिया हुआ है ना यहाँ पर, क से ज्ञ तक, यानी क से लेकर ज्ञ तक जो आएगा कॉन्सोनेंट है, अब अ से लेकर अ तक आएगा उसको क्या है। अब देखिए दो चीज आपको बता रहा है यहाँ पर, वॉवेल कॉन्सोनेंट समझ गए ना। तो एक इसी के आधार पर हम आपको बताएंगे। देखिए इंग्लिश जो है वो फॉरेन लैंग्वेज है, हमारी मातृभाषा नहीं है जी। हिंदी हमारा क्या है, मातृभाषा। अच्छा माँ कितना भी कुछ होगी तो कहियो माँ धोखा देगी जी। दुनिया की जितने भी माताएं होगी, किसी की माँ कितने भी कैसे भी कितने माइक के कट करेगी हुई तो कहियो धोखा दी, है ना जी। तो वही कह रहा है कि कहियो माँ धोखा नहीं देगी। माया नईकी मम्मी के चक्कर में पड़िएगा तो सीधे गड़बड़ा जाएगी, है ना। मतलब अंग्रेजी के चक्कर में रहिएगा कि हाँ हम पढ़ ले बानी AEIOU, एक पहले हम क्या लगाएंगे, एंड लगाएंगे तो रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए नायिका मम्मी के चक्कर में पढ़ने का नहीं। गाना सुनो ना, बुलाती है मगर यही तो लोग यादें रही। समझ गए। देखिए अब हम लोग किसका, अपनी माँ के पास जाना है, मातृ लैंग्वेज, मदर लैंग्वेज यानी हिंदी से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे। और हिंदी से प्रोनाउंसिएशन करने के बाद आ में का कोई भी अक्षर आ रहा है यानी वॉवेल साउंड आएगा तो उसमें एन लगाएंगे, और क से लेकर ज्ञ तक का कोई अक्षर आएगा तो उसमें हम लोग ए लगाएंगे। जैसे देखिए आप सभी हम पूछ रहे हैं कितना कंसेप्ट क्लियर होगा, इसको मिटा दे। ये तो बुझा गया। टू टच द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई भी लेटर ले, किसी भी लेटर को अगर उच्चारण करते समय अगर कहीं जीभ टच कर रहा है तो कॉन्सोनेंट, और नहीं कर रहा है तो वॉवेल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके लिए हम एक आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिखे हुए थे भी। देखिए अगर हम यहाँ पर लिख दें, बचपन से हम लोग पढ़े HONEST, ऑनेस्ट। देखो तो काची से शुरू हुआ, एच है ना, तो एच आप कहिएगा कि सर कॉन्सोनेंट है ना, एच कॉन्सोनेंट, तो उसके अनुसार यहाँ पर लगना चाहिए ए, लगना चाहिए ना। लेकिन हम लोग ए लगाएंगे तो क्या होता है गलत। बचपन से टीचर लोग कहते आ रहा है कि एक पहले क्या लगाओ, एन लगाओ। का
आप पूछने के बाद कहते हैं एच साइलेंट रहता है। एच साइलेंट रहता है नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एक मात्र याद रखिएगा ट्रिक। इसका हम लोगों के एक कौन सा लैंग्वेज है लिखा हुआ है, मातृ लैंग्वेज है नहीं ना, इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज। अब इसको अपने मम्मी के पास ले चल के पूछेंगे, ए माई है सही बा, जब हम चुन के ले आयल बनी तो सही बा। माई कही कि हाँ बेटा ठीक बात है, बस एक्सेप्ट कर ला। और माई कही कि ठीक नहीं खेत एक्सेप्ट नहीं, है ना, किसी के चक्कर में फंसने का नहीं, कहिए ऑनेस्ट। बबुआ जो हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे थे, देखो शुरू वाला अक्षर क्या आ गया जी, अ आ गया कि नहीं, तो अ आ गया तो बोलिए। तो हमारी मम्मी बोल रही है कि बेटा इसमें क्या आया है, अ क्या आया है, अ भावेल है कि कॉन्सोनेंट क्या है, भावेल। बहुत बढ़िया, VOWEL भावेल। एक अनुसार बताओ बाबू, एन लगाएंगे तो सही होगा कि नहीं होगा, होगा ना, इसीलिए यहाँ पर एन लगता है। एक और देखिए, एक और बहुरूपी है बाबू, है बाबू, यूनिक, UNIQ, यूनिक, यूनिक लिखा है ना। अब देखिएगा यूनिक में देखने में क्या है जी, यू से शुरू हुआ है, साथ तो कही गई सर, AEIOU, ये शुरू हुआ, कटाक दे मारो एन, हमारे का यू एग्जाम में दे गए सर, हमने पूरा बना के एन बनी, अगला के बाद पता चली गलती होगा ना। देखिए हम कहाँ चलेंगे जी, अभी हम लेकर आए हैं बाहर से। अब मम्मी से पूछेंगे, मम्मी बताओ तो हमें ए लगी कि है, तो माँ के पास इजाजत लेने जाएंगे तो मम्मी बोलेगी बबुआ यूनिक, यूनिक। तो देखो भाई, अब इसमें हर्षिकार रहेगा, दीर्घिकार रहेगा, एकले रहेगा, दोले रहेगा, तारकुन रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, खाली पहला अक्षर से मतलब है। क्या है, यह है ना, तो यह काफी से उच्चारण होला हो, वाई से यह होता है, तो वाई बताओ भावेल है कि कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट है ना, तो इसके आधार पर यहाँ क्या लगेगा, ए की एन, क्या लगेगा, क्या लगेगा, ए की एन, ए यूनिक। देख रहा हो, इसीलिए आजकल बहुत दिक्कत है, इसलिए माँ कभी धोखा नहीं दे सकती। इस रूल कहियो फेल नहीं करेगा हिंदी वाला, कहीं भी कोई भी वर्ड लिखिएगा कहीं फेल नहीं करेगा। यही मान लीजिए यहाँ पर हम यूनिवर्सिटी लिख दिए, UNIVERSITY, यूनिवर्सिटी मतलब जानते हो सर, विश्वविद्यालय। क्या होता है, विश्वविद्यालय, जैसे जेपी यूनिवर्सिटी, जयप्रकाश विश्वविद्यालय। अब बताइए यूनिवर्सिटी में क्या लगेगा, ए की एन, ए लगेगा, ए लगेगा क्योंकि यूनिवर्सिटी ऐसे लिखाएगा ना, यूनिवर्सिटी होगा ना। तो देखो तो वाई से क्या होता है, वाई भावेल है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट, इसीलिए यहाँ पर क्या लगेगा, ए यूनिवर्सिटी। आई यूनिवर्सिटी लिखेगा तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया ना। यही कोई भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कीजिएगा, अगर उसमें अ आमे का कोई अक्षर आ रहा है तो एन लगाइएगा, और क से लेकर ज्ञ तक कोई अक्षर आ रहा है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। अब देखिए इस रूल से हिंदी कर देना है, हाँ बस हिंदी में, यानी माँ के लगे ले आके पटक देना है कि मम्मी मान लो तू कुछ चीज के ले तो माई से इजाजत लेवा नू कि माई बताओ तो सही है कि नहीं। तो माँ अगर बोल दी कि बेटा डन तो डन, दुनिया का कौन ताकत है कि माँ के बात को रोक दे, का जी कोई रोक सकता है नहीं। इसलिए माँ पर भरोसा करना है, यानी मदर लैंग्वेज में क्या करना है, भरोसा करना है ना। बस हिंदी में देखिएगा, अगर सही है तो सही है। अब आइए देखते हैं, इधर करें। अब यहाँ पर हम एक रूल दिए हुए आपको, यहाँ पर देखिएगा कि कुछ ऐसे कॉन्सोनेंट अल्फाबेट है जिसका प्रयोग संक्षिप्त में किया था, किसमें, संक्षिप्त में, यानी शॉर्ट फॉर्म में जब उसका प्रयोग करेंगे तो उसके साथ में एन का प्रयोग किया था, किसका, एन का। यातना होता है, देखो 8 गो होता है, कई गो, 8 गो। याद रखिएगा जब संक्षिप्त में 8वां आएगा तो कटाक दे एन लगा देना है बिना पूछले, FHLMNRSX। शॉर्ट में देखो लिखेंगे तो FHLMNRSX, ऐसे हिंदी में लिखा है ना। तो देखो तो हाई एफ लिखा है तो शुरू में ए आया है, अ में का, तो ई से ए होता है कि नहीं, आदि से होता है, ई से ए होता है, हाइयो ई से, हाइयो ई से, हाइयो ई से, हाइयो ई से, हाई ए से अ, एक खरछुता है वो ये बीच में आ गया ना, तो आओ सब ये ई से ए, ई से ए,
तो ये नीचे वाला जितना देख रहे हैं क्या है जी, वावेल है, लेकिन ऊपर जब हम देख रहे हैं तो ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। जब इसका शॉर्ट फॉर्म में प्रयोग होगा तो क्या लगेगा, एक ही एन, एन क्या लगेगा, एन लगेगा। ऐसे देखिए एस डी ओ, एस डी ओ देखो तो एस है ना दे, ये सब छोड़िए। हम एगो बोले थे ना कि एगो ट्रिक दिया है जो कहियो फेल नहीं कर सकता। मान लो कि हइयो हम भूला गए, एग्जाम में गए तो हइयो भूल गए कि मास्टर साहब करियर सर का बताए थे जी, भूला गए। तो अब ई तो याद रही नू कि सर मम्मी वाला बताए थे कि क से लेकर के ज्ञ तक आई तक का लगई है ए, आ में क्या कोनो आई तो हम पूछना एसडीओ लिख दे, लिख दिए और मम्मी के पास ले जाकर पटकेंगे, मम्मी बताओ तो सही है, एस डी होगा। देखो तो शुरू वाला अक्षर से मतलब है काम से काम है कि खपरा से काम है जी, काम से काम है, खपरा से क्या काम है। और शुरू वाला अक्षर देखे तो क्या है, ए आया है जो कि ई से ए होता है, ई भावेल है कि कॉन्सोनेंट भावेल, इसलिए यहाँ पर क्या लगा देंगे एन एस डी ओ। हाँ एस डी ओ सुपरटेनमेंट एस डी ओ। अब इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म अभी इस वीडियो चल रहा है ना, बाद में ठीक है ना, एस डी ओ एस पी डी एस पी सबका फुल फॉर्म बताएंगे अभी देखो, ठीक है। एसडीओ के बाद में अब मान लीजिए एसपी, क्या चीज, एसपी, एसपी लिखा है, इसका हम लोग क्या देखेंगे, इसमें एल है कि एन, चलेगा एल, ये भी लिखेंगे तो एसपी लिखाएगा ना, एस पी है ना, तो हाई याद रहेगा तो ठीक है कि इतना आएगा। तो इस सभी के शॉर्ट फॉर्म में क्या लगेगा, एक एन लगेगा, क्या लगेगा, समझ रहा ना। अब यहाँ पर मान लो कि वीडियो क्या लिखा है, वीडियो हमें कहीं बी है, नहीं है, नहीं है ना, वीडियो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। अब देखिए वीडियो, अगर मान लो कि हमको नहीं पता, रूल भुला गए, तो हिंदी में क्या करेंगे, प्रोनाउंसिएशन करेंगे, तो बी डी ओ, तो बी देख रहा है ना, तो बी यहाँ पर आ रहा है, तो बी क्या है, बी से ब होता है, बी भावेल है कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट एक आधार पर क्या होगा, ये वीडियो। कोई दिक्कत, यही ए और एन का कॉन्सेप्ट होता है, समझ रहा। उम्मीद होगा कि आप लोगों को समझ में आएगा। अभी भी अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना सा, धन्यवाद। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं कल इसी चैनल पर।